आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ मेमोरी। हम आज कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर में मेमोरी क्या है और कितनी तरह की होती है। तो इंट्रोडक्शन में है, अ मेमोरी इज जस्ट लाइक ए ह्यूमन ब्रेन। तो जो मेमोरी जो है वो मानव मस्तिष्क की तरह होती है, मतलब इंसानी दिमाग की तरह है। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। ये डाटा को स्टोर और निर्देशों को स्टोर करने के लिए उपयोग की जाती है। कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर वेयर डाटा इज यूज टू प्रोसेसेस एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर्ड। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो कंप्यूटर में एक स्टोरेज स्पेस की तरह है, जहाँ पर डाटा को प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक जो हमारे निर्देश होते हैं उनको हम स्टोर करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन टेम्परली लाइक रैम और परमानेंट लाइक रोम रीड ओनली मेमोरी। तो होता है जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो किसी दूसरे फिजिकल डिवाइस की तरह निर्देशों को या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए रैम या रोम, जो हमारी टेम्परेरी मेमोरी रैम है या परमानेंट मेमोरी रोम है, उसका इस्तेमाल करती है या उसकी तरह होती है। मेमोरी डिवाइस यूटिलाइज इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड आर यूज बाई ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो जो मेमोरी डिवाइस जो है वो हमारा एक इंटीग्रेटेड एकीकृत सर्किट है, इसका उपयोग करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के द्वारा भी इसका उपयोग हमारा जो है वो किया जाता है। मतलब मेमोरी डिवाइस जो है वो उसका इस्तेमाल सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये तीनों मिलकर करते हैं। तो आगे है कंप्यूटर मेमोरी हैज़ टू टाइप्स। तो कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो दो तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो हम देखेंगे प्राइमरी मेमोरी क्या है और सेकेंडरी मेमोरी क्या है। आज का हमारा टॉपिक सिर्फ प्राइमरी मेमोरी का ही है। तो देखो मेमोरी में हमारे पास नीचे चार्ट दिया हुआ है, इसमें मेमोरी जो है वो इस तरह से दिखाई गई है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी है। और प्राइमरी मेमोरी में है रोम और रैम। रोम में आ गया आपका पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, और रैम में आ गया हमारा एस रैम और डी रैम। और जो सेकेंडरी मेमोरी है उसमें है एच डी डी, एफ डी डी, डी बी डी और पेन ड्राइव। तो इस तरह से जो हमारी मेमोरी है वो कंप्यूटर में वर्गीकृत इतने सारे पार्ट्स में की गई है। प्राइमरी में रैम रोम आ गया, फिर रोम के आपके प्रकार हैं, रैम के प्रकार हैं, और सेकेंडरी मेमोरी में हमारे सेकेंडरी के टाइप्स हैं। एच डी डी हार्ड डिस्क ड्राइव है, एफ डी डी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है, डी वी डी सभी जानते हैं, और पेन ड्राइव भी सब नहीं जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कंप्यूटर में मेमोरीज की स्थापना होती है। फिर है हमारा आगे प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी। तो बोलता है द प्राइमरी मेन मेमोरी इज ए कंप्यूटर इज कॉल्ड इंटरनल मेमोरी। तो कंप्यूटर में हमारी जो प्राइमरी या मेन मेमोरी है उसको हम उसकी इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज रैम। ठीक है, इसको हम रैम भी बोलते हैं। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट स्टोर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर का वो हिस्सा है जहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को स्टोर किया जाता है। ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को स्टोर करता है वो हमारा रैम होता है। इसलिए हम बोलते हैं जितनी ज़्यादा रैम होगी हमारे कंप्यूटर में उतना ही फास्ट हमारा कंप्यूटर काम करेगा। प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन विच द कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। तो बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी सिर्फ उन्हीं डाटा और निर्देशों को स्टोर करती है, होल्ड रखती है, जिन पर कंप्यूटर हमारा वर्तमान में काम कर रहा है, प्रेजेंटली वर्क कर रहा है। इट हैज़ ए लिमिटेड कैपेसिटी एंड डाटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। तो इसकी जो क्षमता है वो लिमिटेड है और डाटा हमारा लॉस हो जाएगा अगर पावर हमारी बंद हो गई, मतलब बिजली अगर चली गई किसी कारणवश तो जो हम काम करें वो डाटा हमारा लॉस हो जाएगा। इट इज़ जनरली मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर डिवाइस। तो ये हमारी जो है वो सेमी कंडक्टर डिवाइस से बनी होती है। दीज मेमोरीज आर नॉट एज फास्ट एज रजिस्टर। तो ये मेमोरीज उतनी फास्ट नहीं होती जितने फास्ट हमारे रजिस्टर्स होते हैं। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस रिसाइड्स इन द मेन मेमोरी। तो जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस हैं जो प्रोसेस करने के लिए जरूरी हैं वो हमारे मेन मेमोरी के अंदर ही होते हैं। तो इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू सब कैटेगरीज रैम एंड रोम। तो जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है वो दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड है, रैम और रोम के अंदर। तो ये जो हम फोटो देख रहे हैं ये हमारे पास रैम की फ़ोटो है। तो कुछ इस तरह की होती है हमारी रैम और इस तरह से दिखती है, और इसकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, जैसे 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB। तो इस तरह से हमारी जो रैम है वो होती है। और इसमें जो सेमी कंडक्टर्स हैं जो हमारे पास काली सी दिख रही हैं इस तरह के होते हैं, और इसी में हमारा डाटा जो है वो स्टोर होता है। जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जो काम करते हैं, तो वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो
इसमें हमारी स्टोर होती है। क्योंकि ये प्राइमरी मेमोरी है तो जो इंस्ट्रक्शंस और डाटा है वो हमारा सारा का सारा इसमें स्टोर होता है अस्थायी तौर से, थोड़ी देर के लिए। जैसे हम काम करना बंद कर देते हैं या कंप्यूटर हम बंद कर देते हैं या हमारी लाइट चली जाती है, तो जो डाटा इसके अंदर स्टोर है वो सारा का सारा हमारा लॉस्ट हो जाता है। तो जो हमारे पास रैम है वो कुछ इस तरह से दिखती है। आगे है हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन मेमोरी। मुख्य मेमोरी के लक्षण क्या हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मतलब कैसे पता चलेगा ये मेन मेमोरी है। तो पहला है दीज आर सेमीकंडक्टर्स मेमोरी। तो ये हमारे पास सेमीकंडक्टर मेमोरी है। सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक। इट इज़ नोन एज द मेन मेमोरी, दूसरा है। तो इसको हम मुख्य मेमोरी के रूप में जानते हैं, मेन मेमोरी। थर्ड है यूजली वोलेटाइल मेमोरी। इसको बोलते हैं हम अस्थिर मेमोरी। वोलेटाइल मतलब अस्थिर मेमोरी, आमतौर पर ये अस्थिर मेमोरी है। डाटा इज लॉस्ट इन केस पावर इज स्विच ऑफ। अगर हम काम कर रहे हैं और हमने डाटा को स्टोर नहीं किया है और बिजली चली जाती है तो डाटा जो हमारा वो लॉस हो जाता है। इट इज़ द वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी है, कार्यशील मेमोरी है। जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो ये मेमोरी हमारी काम करती है। फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी। तो जो हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी है उसकी तुलना में ये ज़्यादा तेज़ है। एक कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट द प्राइमरी मेमोरी। तो कंप्यूटर को प्राइमरी मेमोरी के बिना हम नहीं चला सकते हैं। तो अगर हमारे पास कंप्यूटर में रैम रोम नहीं होगी तो हम जो है वो कंप्यूटर को चला नहीं सकते। तो ये थी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन मेमोरी। आगे हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी तो इसको रैम बोलते हैं। द प्राइमरी स्टोरेज इज रेफर्ड टू एज रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम ड्यू टू द रैंडम सिलेक्शन ऑफ मेमोरी लोकेशन। तो जो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी है उसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं क्योंकि ये मेमोरी लोकेशन की रैंडम सिलेक्शन करता है। मतलब मेमोरी लोकेशन किसी भी मेमोरी लोकेशन को सिलेक्ट कर सकता है। इट परफॉर्म्स बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशंस ऑन मेमोरी। तो यह दोनों रीड और राइट दोनों ऑपरेशन मेमोरी के ऊपर कर सकता है। पढ़ने लिखने के दोनों काम ये मेमोरी के ऊपर कर सकता है। इफ पावर फेलियर्स हैपन इन द सिस्टम ड्यूरिंग मेमोरी एक्सेस। अगर पावर फेलियर होता है जब हम मेमोरी के ऊपर काम कर रहे हैं देन यू विल लॉस योर डाटा परमानेंटली। तो हमारा जो डाटा है वो परमानेंटली लॉस हो जाता है। वही बात जो हम पीछे कह रहे थे, अगर हम काम कर रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर और पावर चली गई, बिजली चली गई, तो जो भी हमने काम किया है वो हमारा डाटा जो है वो लॉस हो जाएगा। सो रैम इज़ वोलेटाइल मेमोरी, इसलिए इसको हम वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। रैम कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग टाइप्स। तो रैम की हमारे पास ये टाइप्स हैं। सबसे पहले है एस रैम। एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट रिटेन्स डाटा बिट्स इन इट्स मेमोरी एज लॉन्ग एज पावर इज बीइंग सप्लाइड। तो बोलता है जब तक बिजली बनी रहेगी हमारी तब तक जो हमारा डाटा है, डाटा बिट्स जो है वो इसकी मेमोरी में बने रहेंगे। फिर आगे हमारी डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी विच स्टोर बिट्स इन सेल्स कंसिस्टिंग ऑफ ए कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर। तो बोलता है जो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है तो ये डाटा कैसे स्टोर करती है, इसमें हमारे पास कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर के सेल बने होते हैं जहाँ पर ये डाटा को स्टोर करती है। और तीसरी हमारी DRD रैम स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये हमारे पास तीसरी तरह की रैम है, एस रैम, डी रैम और DRD रैम। तो ये हमारे पास तीन तरह की जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी हैं। तो आगे हमारे पास रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम रोम बोलते हैं। रोम इज़ ए परमानेंट मेमोरी लोकेशन दैट ऑफर ह्यूज टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड टू सेव डाटा। तो रोम को हम परमानेंट मेमोरी लोकेशन बोलते हैं और ये जो है वो डाटा को स्टोर करने के लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड जो है वो हमें प्रदान करती है। बट इट वर्क्स विद रीड ओनली ऑपरेशंस। पर ये सिर्फ रीड ओनली ऑपरेशंस मतलब पढ़ने के काम ही करती है, लिखने के काम नहीं करती, राइट के काम नहीं करती। नो डाटा लॉस हैपन्स व्हेन एवर पावर फेलियर अकर ड्यूरिंग द रोम मेमोरी वर्क इन कंप्यूटर। अगर हम कंप्यूटर की रोम मेमोरी के ऊपर काम कर रहे हैं और बिजली चली जाए तो किसी भी तरह का कोई भी डाटा हमारा जो है वो लॉस नहीं होता। रोम इज़ आल्सो नोन एज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इसलिए इसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास कुछ इन्होंने दिए हुए हैं। स्टोर्स क्रूशियल इंफॉर्मेशन इसेंशियल्स टू ऑपरेट द सिस्टम लाइक प्रोग्राम इसेंशियल्स टू बूट द कंप्यूटर। तो ये जो सिस्टम को संचालित करने के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण जानकारी को स्टोर करता है, जैसे कि कंप्यूटर को बूट करने के लिए आवश्यक प्रोग्राम, इसेंशियल प्रोग्राम, जब हम कंप्यूटर को बूट करते हैं तब। इसके बाद इट इज़ नॉन वोलेटाइल, ये गैर बाष्पशील मतलब नॉन वोलेटाइल है। तीसरा है ऑलवेज रिटेन्स इन इट्स डाटा, तो हमेशा अपने डाटा को बरकरार रखता है। यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम और वेयर द प्रोग्रामिंग
नीड्स नो चेंज। तो एम्बेडेड सिस्टम में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जहाँ पर प्रोग्रामिंग को चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती। और आगे यूज्ड इन कैलकुलेटर्स एंड पेरिफेरल डिवाइस। तो जो हमारे पास कैलकुलेटर या दूसरे पेरिफेरल इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं, उनमें हम इसको इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो ये रीड ओनली मेमोरी का काम सिर्फ पढ़ना ही, जो एक बार प्रोग्राम हमने बना दिया जिसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं करना। जैसे हमारे पास वॉशिंग मशीन होती है, टीवी होते हैं, उसमें वॉल्यूम अप करने का डाउन करने का प्रोग्राम, तो उसको हम रोम में रखते हैं ताकि वो हमारा स्टैंडर्ड बना रहे। जब भी हम अप करें तो अप हो जाए, वॉल्यूम डाउन करें तो डाउन हो जाए। वॉशिंग मशीन है, उसमें टाइमर वाला प्रोग्राम होता है। तो उसी तरह से हमारे ये जो है वो काम करते हैं, सिर्फ पढ़ने वाला काम, रीड ओनली ऑपरेशन। रोम हैज़ सेवरल मॉडल सच एज नेम्स आर फॉलोइंग। तो रोम के भी हमारे बहुत सारे मॉडल हैं जिसके नाम इस तरह से हैं। सबसे पहला है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम मेंटेन्स लार्ज स्टोरेज मीडिया बट कांट ऑफर द इरेज फीचर इन रोम। तो जो हमारा पी रोम है वो हमारे पास बहुत सारे जो है वो स्टोरेज मीडिया प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें इरेज फीचर नहीं होता। मतलब जो भी उसके अंदर हमने लिखा है उसको हम डिलीट नहीं कर सकते। दिस टाइप्स ऑफ रोम मेंटेन्स पी रोम चिप्स टू राइट डाटा ऑन वंस एंड रीड मैनी। तो होता है इस तरह के जो रोम है वो पी रोम चिप्स को मेंटेन करते हैं, जिसमें डाटा को एक बार लिख सकते हैं और उसको बहुत बार हम पढ़ सकते हैं। द प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस डिजाइंड इन पी रोम कांट बी इरेज्ड बाय द अदर प्रोग्राम। तो जो डाटा, जो प्रोग्राम, जो इंस्ट्रक्शंस हमने पी रोम में डिज़ाइन किए होते हैं उसको हम किसी दूसरे प्रोग्राम की सहायता से इरेज नहीं कर सकते, या कोई दूसरे प्रोग्राम उसको इरेज नहीं कर सकते। आगे हमारा ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी डिजाइंड फॉर रिकवर द प्रॉब्लम्स ऑफ पी रोम एंड रोम। तो होता है जो पी रोम और रोम में जो प्रॉब्लम आती है उनको ठीक करने के लिए ई पी रोम को डिज़ाइन किया गया है। यूज़र कैन डिलीट द डाटा ऑफ ई पी रोम थ्रू पास ऑन अल्ट्रावायलेट लाइट। तो यूज़र जो है वो ई पी रोम के डाटा को अल्ट्रावायलेट लाइट की सहायता से जो है वो डिलीट कर सकते हैं। एंड इट इरेज चिप्स इज रीप्रोग्राम्ड। और जो उसमें जो इरेज की गई चिप्स होती है उसको हम दोबारा से रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तीसरा है ई पी पी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, सिमिलर टू द ई पी रोम बट इट यूज इलेक्ट्रिकल बीम ऑफ इरेज ऑफ डाटा ऑफ रोम। बोलते ये भी हमारा ई पी रोम की तरह ही है, लेकिन इसमें जो हम इरेज करने के लिए यूज़ करते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल बीम होती है। मतलब हमने रोम से जो डाटा हमने डिलीट करना है उसको डिलीट करने के लिए हम इलेक्ट्रिकल बीम का इस्तेमाल करते हैं। और ई पी रोम में अल्ट्रावायलेट लाइट का इस्तेमाल करते हैं। और पी रोम में हम पी रोम चिप्स को यूज़ करते हैं जिसमें हम डाटा को एक बार लिख सकते हैं और बहुत बार उसको पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा रैम और रोम का कंसेप्ट था। रैम हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। जब कंप्यूटर हमारा चलता है तो जितने भी हमारे काम होते हैं वो सारे के सारे रैम के अंदर होते हैं। और रोम हमारी परमानेंट टाइप मेमोरी होती है, इसमें हम इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वो परमानेंट हमारा स्टोर होता है, और जब हमारा कंप्यूटर बूट करता है तो वो रोम से रैम के अंदर हमारा आना शुरू हो जाता है। तो ये था हमारा कंसेप्ट प्राइमरी मेमोरी का कंप्यूटर में, रैम और रोम का।